तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट पर। एंड आज तो बहुत लेट गुड मॉर्निंग हुई है भाई मेरी। अभी जॉन सीना के हील टर्न के बाद सब कुछ प्रोसेस करने के बाद एक दिन इतना हेक्टिक निकला है कि क्या बोला जाए। अब जाके मेरी नींद खुली है, तो अब मेरी तरफ से आपको दोपहर में गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी बात को हम लोग ट्रेविस स्कॉट से। तो भाई ट्रेविस स्कॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए तो हैं, लेकिन क्या वो रेसल करेंगे? इसका आंसर है यस, वो रेसल भी करेंगे। रॉक ने भाई पोस्ट एलिमिनेशन चेंबर कॉन्फ्रेंस में हिंट भी किया कि ट्रेविस स्कॉट अभी आपको और देखने को मिलेंगे उनके साथ हैं जॉन सीना के साथ। फिलहाल ट्रेविस स्कॉट इन रिंग रेसलिंग के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है ट्रेविस स्कॉट हैज बीन डूइंग रेसलिंग ट्रेनिंग एट ए लेजेंड्स रेसलिंग स्कूल। कन्वर्सेशंस हैव ट्रांसपायर्ड टू हैव स्कॉट वर्क मैचेस फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द फ्यूचर। कहना फाइटफुल सिलेक्ट का भाई कि ट्रेविस स्कॉट किसी लेजेंड के रेसलिंग स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई रेसलिंग के लिए, यानी इन रिंग एक्शन के लिए। कहा जा रहा है कि बातें हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भाई कि ट्रेविस स्कॉट को इन फ्यूचर मैचेस भी मिलेंगे, कि वो मैचेस में भी compete करेंगे। ये किस तरीके का करियर चेंज है भाई? कोई सीधा रैपर से ऐसे रेसलिंग में थोड़ी घुस जाता है। लाइक बैड बनी भी घुसे थे, लेकिन बैड बनी की चीज़ें थोड़ी सी पता नहीं क्यों उस टाइम पर सेंसेबल लग रही थी। ट्रेविस स्कॉट अचानक से ऐसे इन्वॉल्व हो गए। मैं कह रहा था भाई एलिमिनेशन चेंबर से पहले कि ट्रेविस स्कॉट को अनाउंस कर देते हैं लोग, उसके बाद ट्रेविस स्कॉट करते क्या भाई, परफॉर्म करने के नाम पे दो लाइंस गा देते हैं, हो गया बात खत्म। ट्रेविस स्कॉट ने इतना गलत प्रूव कर दिया भाई, इस बार रॉक के साथ हैं, रॉक के फैक्शन का पार्ट हो गए। कोडी रोड्स को मार भी दिया भाई इन्होंने, वो भी सबसे जोरदार अगर किसी ने मारा भाई तो ट्रेविस स्कॉट ने ही मारा। बताओ, आउट ऑफ ऑल पीपल जॉन सीना, रॉक, सबको छोड़ के जो रियल थप्पड़ अगर किसी का लगा जोर से कोडी को, तो वो ट्रेविस स्कॉट का है। अभी ट्रेविस स्कॉट भाई इन रिंग एक्शन के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, एंड आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रेविस स्कॉट मैचेस में भी रेसल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो पता नहीं ट्रेविस स्कॉट अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हैं। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो अपने हाथ को आजमाना चाहते हैं, एंड ट्रेविस स्कॉट इसीलिए भाई ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सो ये एक बहुत मैसिव न्यूज़ है जो कि निकल के सामने आ रही है ट्रेविस स्कॉट के लिए, ट्रेविस स्कॉट के फ्यूचर को लेके। क्या सोचते हो भाई आप इस बारे में कमेंट करके बताना। ड्रेक भी थे भाई एलिमिनेशन चेंबर में, हो सकता था कि ड्रेक एंड ट्रेविस स्कॉट का टीज मिल जाता हमें, लेकिन शायद ड्रेक ने मना करके रखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि मुझे तुम ऑफिशियली फीचर मत करना, लेकिन फैन कैम वगैरह से हमें ड्रेक देखने को मिला था। बाकी हो सकता है इन फ्यूचर भाई हमें ट्रेविस स्कॉट एंड बैड बनी का मैच देखने को मिल जाए। सोच रहे हो कितने मैचेस होंगे भाई। फिलहाल ट्रेविस स्कॉट को लेकर एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई थी, आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना की अगली डब्ल्यूडब्ल्यूई अपीयरेंस कब होने वाली है, लाइक नेक्स्ट टाइम जॉन सीना कब अपीयर होने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जॉन सीना भाई अब हील बन चुके हैं, तो सब कोई वेट कर रहा है कि जॉन सीना आए एंड क्राउड के सामने प्रोमो कट करे, कोडी को कन्फ्रंट करें, एंड देखना है कि सीना का हील प्रोमो कैसा होता है। फेस वाला प्रोमो इतना खतरनाक होता था भाई जॉन सीना का, जब वो सैवेज मोड में चले जाते थे, तो हील वाला तो भाई क्या ही होगा। तो वैसे में भाई जॉन सीना को लेके अपडेट ये है कि जॉन सीनाज नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई अपीयरेंस विल बी ऑन March 17। ये सेम डेट है जहाँ पे कोडी रोड्स अपीयर होने वाले मंडे नाइट रॉ में, एंड यहाँ पे जॉन सीना भी एडवर्टाइज नहीं, इससे पहले जॉन सीना एडवर्टाइज नहीं है। हालांकि 17 मार्च कोई बहुत दूर की डेट नहीं है भाई, बस एक दो हफ्ते में निकालने हैं बीच के, उसके बाद आपको जॉन सीना बैक टू बैक एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जॉन सीना बिल्कुल रेगुलरली फीचर्ड है भाई एपिसोड्स में। तो फिलहाल नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में सीना नहीं होंगे, यानी कल नहीं होंगे, उसके बाद नहीं होंगे सीना, लेकिन उसके बाद वाले एपिसोड में डेफिनेटली जॉन सीना आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ के लिए जॉन सीना एडवर्टाइज है। तो अब यहाँ पे भाई चांसेस है कि शायद जॉन सीना के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत मैसिव प्लान करेगी उस एपिसोड में, बिकॉज ये पहली अपीयरेंस होने वाली है जॉन सीना की, एंड वो हील बनने के बाद पहली बार अपने एक्शंस को क्लियर करेंगे या फिर जस्टिफाई करेंगे। क्या उनके साथ में रॉक होंगे, कहना मुश्किल है, बट यू नेवर नो, हो भी सकता है भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है, मैसिव अपडेट है जॉन सीना को लेके, एंड वहाँ पे कोडी रोड्स भी होने वाले हैं। आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई जॉन सीना के इस अपीयरेंस से, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम आप जॉन सीना को 17 मार्च को देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक बहुत ही मेजर हिंट को लेके। रॉक ने क्या एलिमिनेशन चेंबर में भी एक बहुत मैसिव हिंट ड्रॉप किया है। क्या हुआ था एक्चुअली, जब जॉन सीना को रॉक इशारा कर रहे थे भाई कि अब इसको किल कर दो, तो इस इशारे के बाद जॉन सीना अपनी उंगलियां फिर, सॉरी रॉक नॉट जॉन सीना, रॉक अपनी उंगलियां फिर से उठाते हैं। रॉक ने आखिरी बार उंगलियां कब उठाई थी भाई? बैड ब्लड में, उस टाइम उन्होंने 3 उंगलियां उठाई थी, अब इन्होंने 2 उंगलियां ऊपर उठाई है। लोगों को लगा था कि बैड ब्लड में उंगलियां उठा के रॉक ने कुछ करा नहीं, बस वो एक वेस्ट ऑफ मोमेंट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बैड ब्लड में भी उन्होंने वो किल वाला इशारा किया था, उसके बाद जॉन सीना के सामने भी अभी इन्होंने वो किल वाला इशारा किया एंड जॉन सीना हील बन गए। वहाँ पे भी इन्होंने 3 उंगलियां उठाई थी, यहाँ पे इन्होंने 2 उंगलियां उठाई है। अगर 3 उठाते तो कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रॉक ने 2 उंगलियां उठाई, यानी कि डेफिनेटली कोई ना कोई वर्क है। अब फैंस भाई इसको
पॉइंट आउट कर रहे हैं एंड बहुत से फैंस इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि शायद एक न्यू मेंबर आएगा रॉक के साथ में, कोई और भी ज्वाइन कर सकता है। यानी तो इसका मतलब है कि कोडी तो गया, अब कोई अगला टारगेट है, यानी 2 और बचे हैं। या तो ऐसा भाई कि 2 गए, अब 1 और बचा है। अब एग्जैक्ट इसका मतलब क्या वो तो नहीं पता भाई, अगर कुछ और सिमिलर हमें देखने को मिला नेक्स्ट किसी केस में तो हम आइडिया लगा पाएंगे। फिलहाल कोडी ही एक एग्जाम्पल है जो कि सेट किए जा रहे हैं। अभी देखना है कि इस 2 का मतलब क्या है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग भाई इस 2 का मतलब क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? क्या रॉक टीज करना चाह रहे हैं? कमेंट करके बताना। फिलहाल जो भी है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये जो उंगलियां हैं ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीन करती है। नहीं भी करती है तो फैंस जो बोलते हैं भाई ट्रिपल एच वो कर देते हैं, तो अगर अभी तक मीन नहीं भी करती थी तो अब करेगी। इसका मतलब क्या, आप गेस करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं रिक फ्लेयर के बारे में। तो भाई जैसा हम सब जानते हैं कि जॉन सीना 16 टाइम चैंपियन है एंड हम सब जानते हैं कि भाई जॉन सीना आगे आने वाले टाइम में 17 टाइम चैंपियन बनकर रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। रिक फ्लेयर भाई स्टार्टिंग से ये चाहते नहीं है, रिक फ्लेयर चाहते कि उनकी बेटी इस रिकॉर्ड को तोड़े। हालांकि भले वो अलग डिवीजन में, लेकिन रिक फ्लेयर को लगता है कि सालेट उनके रिकॉर्ड को तोड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। अब रिक फ्लेयर चाहते नहीं है भाई कि जॉन सीना उनके रिकॉर्ड को तोड़े। कल रिक फ्लेयर ने जॉन सीना के हील टर्न के बाद एक ट्वीट किया जो कि बहुत ही लंबा ट्वीट है। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने इसको हरा के रखा है, ये वो करके रखा है। कहते हैं कि आई लव यू जॉन सीना, आई रिस्पेक्ट यू, बट अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कोडी रोड से टाइटल ले लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे आना पड़ा तुम्हें रोकने के लिए तो मैं आऊँगा, लेकिन तुम्हें टाइटल नहीं लेने दूंगा। मैं तुम्हें 17 टाइम चैंपियन नहीं बनने दूंगा। कह रहे हैं रिक फ्लेयर भाई कि मैं नहीं चाहता कि तुम 17 टाइम चैंपियन बनो एंड स्पेशली इस हील रन के बाद, इस हील टर्न के बाद वो तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, ऐसा अपने ट्वीट में दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि अगर तुम डिसाइड करते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना, अगर तुम डिसाइड करते हो किसी को रोकना, तो तुम कुछ रोकने वोकने नहीं वाले हो भाई, तुम बस देखने वाले हो। तुम बस देखने वाले हो, पता है किसको? तुम देखने वाले हो डस्टी रोड्स को, उधर जिंदगी के आर पार। यानी लोग कह रहे हैं कि तुम मर ही जाएगा माता। अब ऐसे में रिक फ्लेयर चाहते हैं जॉन सीना को रोकना। आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट यू नेवर नो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 41 के मैच कार्ड को लेके। भाई रेसलमेनिया 41 का मैच कार्ड अब कैसा दिख रहा है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। अभी तक रेसलमेनिया 41 सरी हुई मेनिया लग रही थी भाई, लेकिन अब शायद ये रेसलमेनिया 40 से भी बेटर हो चुकी है। अभी के हिसाब से जॉन सीना कोडी का मैच कंफर्म हो चुका है एंड जॉन सीना हील जॉन सीना होने वाले हैं। रोमन रेंज, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिलेगा भाई। रोमन, पंक एंड रॉलिंस ये तीनों आपको कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। अब काफी ऑब्वियस हो गया, पंक रोमन दोनों आ रहे हैं, रॉलिंस के पीछे ये मैच आपको देखने को मिलेगा। जे एंड गुंथर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से ऑफिशियल कर चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है ये। इसके बाद रिया रिप्ली या नहीं तो इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई होगा। आई फुल्ली बिलीव कि इनका ट्रिपल थ्रेट होने वाला है। ये जो मंडे नाइट रॉ में कल मैच है रिया रिप्ली इयो स्काई का, ये कुछ अजीब तरीके से एंड होगा एंड यहाँ पे रिया रिप्ली रिटेन करेंगी, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है इनका ट्रिपल थ्रेट सेट हो जाएगा रेसलमेनिया 41 के लिए। देन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर डायमंड प्रिस्ट का मैच काफी ऑब्वियस दिख रहा है भाई। मैकिंटायर को 2-2 बार कॉस्ट कर दिया भाई डायमंड प्रिस्ट ने, एक बार रंबल में, एक बार एलिमिनेशन चेंबर में, तो ये भी मैच आपको पक्का देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में। एंड इसके बाद एक वर्सेस रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं केविन ओवंस के पीछे, इन दोनों का भी मैच आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये बिल्कुल कंफर्म सा कार्ड दिख रहा है रेसलमेनिया 41 के लिए। आई थिंक एक अच्छा कार्ड है। इसके बाद भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मल्टीमैन मैच रूमर है और भी बहुत सारी चीजें, तो वो चीजें तो हैं ही है। फिलहाल ये बिल्कुल कंफर्म सा कार्ड दिख रहा था। आई थॉट आपको बताते हैं। आपको कैसा लग रहा है भाई करेंटली ये कार्ड? कमेंट करके बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।